प्यारे बच्चों, आपने एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में 4 चीजें पढ़नी थी। क्या क्या पढ़ ली? सरपेक, वेयर और हॉल हेरोल्ड। अब चौथी चीज कौन सी पढ़नी है? हूप सेल। इसके साथ ही मेटलर्जी फिनिश हो जाएगी। हूप सेल के लिए क्या करना है, थोड़ा बात समझो। हूप सेल जो आपकी हॉल हेरोल्ड प्रोसेस थी, उसमें से एल्यूमिनियम निकला था। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में से क्या निकला था? एल्यूमिनियम। याद आ रहा है? उसे एल्यूमिनियम जो निकला था उसे नेक्स्ट कंटेनर में शिफ्ट करना है। देखो ये अगला कंटेनर, जो वहां से एल्यूमिनियम निकला उसे इस फनल से इसके अंदर डाल दो। कौन सा एल्यूमिनियम? जो वहां से निकला था। किससे? आंसर पिछली वाली प्रोसेस से। क्या नाम था उसका? हॉल हेरोल्ड। अब ये एल्यूमिनियम इसके अंदर आ गया, पिघला हुआ एल्यूमिनियम। ये इम्प्योर है, तो ये लेयर बन गई इम्प्योर एल की। बीच में लेयर आती है फ्लोराइड की, मोल्टेन फ्लोराइड की। किसकी? मोल्टेन फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक। अब ऊपर काफी सारी लगाएंगे कार्बन रॉड, लेकिन कार्बन रॉड मतलब ग्रेफाइट रॉड। इन्हें कंबाइंड करेंगे, लेकिन इस बार कनेक्शन उल्टे करेंगे। पिछली बार क्या किया था याद करो? सारी रॉड को बैटरी के प्लस से जोड़ा था। इस बार सारी रॉड को बैटरी के प्लस से नहीं, माइनस से जोड़ो। प्लस को किससे जोड़ो? प्लस को जोड़ो कंटेनर की वॉल से। यानी कि पिछली बार से उल्टे कनेक्शन है। पहले रॉड प्लस से थी, कंटेनर माइनस से था। यहाँ पे उल्टा है, रॉड माइनस से है और कंटेनर प्लस से है। और कंटेनर के अंदर किसकी लाइनिंग हो रखी है? वही पुरानी वाली टेक्निक। किसकी लाइनिंग? कार्बन की लाइनिंग हो रखी है। ये कार्बन की लाइनिंग इसमें कर रखी है। ठीक है, ये प्लस को जोड़ दिया, यानी कैथोड एनोड पिछली बार से उल्टे बन गए। अब बताओ ये रॉड पे कौन सा चार्ज है? माइनस। तो ये किसको अट्रैक्ट करेंगे? प्लस को। प्लस चार्ज किस पे है? एल पे। एल अट्रैक्ट होके जाएगा, यूं हो जाएगा। देखो 10 10 10 10 10 10 10। और एल्यूमिनियम पर अट्रैक्शन लगा रही है रॉड, तो ये इसे क्रॉस करता हुआ इस बैरियर को कहां पहुंचेगा? ऊपर। ये ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर पहुंचकर एक थर्ड लेयर और बन जाएगी। वो किसकी बनेगी? यहां पर लेयर वो बनेगी प्योर एल की। किसकी बनेगी? प्योर एल की। और इस प्योर एल को यहां से आप बाहर निकाल लेंगे। अब आप कहोगे सर एल तो ऊपर गया, लेकिन इसके अंदर जो इम्प्योरिटी थी उनका क्या हुआ? बेटा इम्प्योरिटी पे कोई चार्ज नहीं है। एल को तो अट्रैक्शन लग रहा है, ये माइनस चार्ज की वजह से एल अट्रैक्ट हो रहा है ऊपर, लेकिन जो इम्प्योरिटी है उन पे कोई चार्ज नहीं है, तो वो ऊपर की तरफ माइग्रेट नहीं करेंगी। ये समझ के चलो, ये बीच में क्या लगा हुआ है? बैरियर। इस बैरियर को क्रॉस करने की क्षमता एल्यूमिनियम आयन में तो है, लेकिन इम्प्योरिटी में नहीं है। तो वो लोग इस बैरियर को क्रॉस करके ऊपर आ गए, इम्प्योरिटी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाई, तो नीचे के नीचे रह गई। एक तरीके से मानो जो ये लेयर है किसकी? मोल्टेन फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। ये काम कर रही है किसका? बताओ जरा। फिल्टर पेपर का। ये फिल्टर कर रही है ना, एल्यूमिनियम और इम्प्योरिटी को। तो एल्यूमिनियम आइंस तो इसको क्रॉस करके ऊपर जा पा रहे हैं, लेकिन इम्प्योरिटी ऊपर नहीं जा पा रही है। इस तरीके से 3 लेयर बन गई। बताओ पहली लेयर किसकी है? प्योर एल की। दूसरी मोल्टेन फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। तीसरी इम्प्योर एल की। अब मैंने 3 लेयर क्यों बताई? क्योंकि क्वेश्चन आया है कंपटीशन में कि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में, AIEEE का क्वेश्चन है कि हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में कितनी लेयर बनती हैं, और एक बार क्वेश्चन आया क्यों बनती हैं। तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में कितनी लेयर बनती हैं? 3। किस किस की? पहली लेयर इम्प्योर एल की, दूसरी मोल्टेन फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की, तीसरी प्योर एल की। अब बताओ ये लेयर 3 क्यों बनी? क्योंकि तीनों मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम डेंसिटी भी कह सकते हैं, रिपीट, तीनों मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी में क्या है? अंतर। इसलिए ये 3 लेयर बन गई है। तो ध्यान रखना है, लेयर 3 बनेंगी।
किस किस की, प्योर एल की, मोल्टेन फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की, और इम्प्योर एल की। और क्यों बनेंगी? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके साथ रूप सेल कंप्लीट हो गया, एल्यूमिनियम की मेटलर्जी खत्म हो गई। अब नया टॉपिक आएगा आयरन की मेटलर्जी, उसके बाद कॉपर की मेटलर्जी। सो ही चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।